दोस्तों नमस्कार। सुनने में ये बड़ी खबर आ रही है कि एनसीबी ने लगभग 50 बॉलीवुड के कलाकारों को, जो बड़े बड़े कलाकार हैं, इनको समन देने का मूड बना लिया है, जिसमें से दीपिका पादुकोण, सारा अली खान और रकुल प्रीत को ऑलरेडी समन दिया जा चुका है। दीपिका पादुकोण तो ऑलरेडी 1 या 2 या 3 या 4 नहीं बल्कि 12 वकीलों की टीम तैयार करके रेडी हो चुकी है कि वो इस केस से किसी भी तरह से बाहर आना चाहती हैं। सोच लीजिए 12 वकील, मतलब कितना बड़ा गुनाह दीपिका पादुकोण ने किया होगा। लेकिन इस मुद्दे पर मैं बाद में आऊंगा। पहले उस मुद्दे पर आता हूं जो एक तस्वीर इस वक्त सोशल मीडिया पर बहुत ही तेजी से वायरल हो रही है। ये तस्वीर है ऐश्वर्या राय बच्चन की, जो साल 2018 दोहा कतर की है, जिसमें फैशन डिजाइनर मनीष मल्होत्रा ने साल 2018 दोहा कतर में एक फैशन शो का आयोजन किया था, जिसमें इंडिया और पाकिस्तान के कई सारे कलाकार और मॉडल्स को वहां पर बुलाया गया था ताकि वो इस फैशन शो का हिस्सा बन सके। देखिए, साल 2016 में पाकिस्तान के द्वारा भेजे गए आतंकवादियों ने उरी में अटैक किया था और इस आतंकी हमले में हमारे कई जवान शहीद हो गए थे। लेकिन उसके बाद भी सोचने वाली बात है कि जब जब हमारे देश पर संकट आता है, आतंकवाद जैसी घटनाएं होती है, तब तब इस देश का एक एक नागरिक अपने देश के साथ खड़ा होता है, चाहे वो किसी भी धर्म या समुदाय का क्यों न हो। लेकिन हमारे बॉलीवुड के कलाकार वो कलाकार हैं जो ट्विटर पर तो फेक दुख दिखा देते हैं कि उन्हें बहुत बड़ा दुख है कि पाकिस्तान के द्वारा भेजे गए आतंकियों ने हमारे देश में हमला किया है, लेकिन यही बॉलीवुड के कलाकार मन से पाकिस्तान के साथ हमेशा खड़े नजर आते हैं। अब आप इस तस्वीर में देख सकते हैं कि बच्चन घराने की बहू ऐश्वर्या राय बच्चन, वही बच्चन जिनकी सास ने कुछ दिन पहले ये कहा था कि जो जिस थाली में खाता है उसी थाली में छेद कर रहा है। तो ऐश्वर्या राय बच्चन इस वक्त पाकिस्तान के एक कलाकार हमजा अली अब्बासी के साथ खड़ी नजर आ रही है। इस पाकिस्तानी कलाकार को बुलाया किसने था? इस पाकिस्तानी कलाकार को अपने शो में बुलाया था फैशन डिजाइनर मनीष मल्होत्रा ने। तो इस पाकिस्तानी कलाकार के साथ ऐश्वर्या राय की तस्वीर है। ऐश्वर्या राय उसके साथ खड़े होकर तस्वीरें निकलवा रही हैं। कोई बुराई नहीं है, किसी भी पाकिस्तानी कलाकार के साथ खड़े होकर तस्वीरें निकलवाने में कोई बुराई नहीं है। लेकिन ये जो पाकिस्तान का कलाकार है हमजा अली अब्बासी, ये हमेशा भारत विरोधी बयान देते रहता है, हमारे देश के प्रधानमंत्री को गालियां देता है, हमारे देश पर ये इल्जाम लगाता है कि भारत पाकिस्तान और बलूचिस्तान में आतंकवादी घटनाएं करता है। सोच लीजिए, इतना बड़ा इल्जाम लगाता है, लेकिन फिर भी मनीष मल्होत्रा इसे अपने फैशन शो में बुलाते हैं। अब ये जो कलाकार है हमजा अली अब्बासी, ये कलाकार तो हाफिज सईद को आतंकवादी मानता ही नहीं है। वो तो ये कहता है कि हाफिज सईद तो समाज सेवा का काम करता है, वो आतंकवादी हो ही नहीं सकता है। जबकि पूरी दुनिया जानती है कि हाफिज सईद कितना बड़ा आतंकवादी है और उसके ऊपर किन किन तरह के प्रतिबंध लगाए जा चुके हैं। उसके बाद भी हमजा अली अब्बासी हाफिज सईद को आतंकी नहीं मानता, जबकि हाफिज सईद हर रोज भारत में आतंकवादी घटनाएं करने की धमकियां देता है और करता भी है। 26/11 का जो आतंकी हमला था, इसी हाफिज सईद ने किया था। अब मुंबई में जो 26/11 का आतंकी हमला हुआ था, जो हाफिज सईद ने करवाया था, उसके लिए ये जो हमजा अली अब्बासी कलाकार है पाकिस्तानी, ये भारत के ऊपर ये इल्जाम लगाता है कि भारत ने हाफिज सईद के ऊपर कई तरह के इल्जाम तो लगा दिए, कई तरह के लिंक्स तो जोड़ दिए, लेकिन आज तक सबूत के नाम पर भारत ने एक भी सबूत नहीं दिया, यानी सबूत के नाम पर 0 सबूत दिया गया है भारत की तरफ से। जबकि कांग्रेस की गवर्नमेंट रही हो या बीजेपी की गवर्नमेंट, दोनों ही सरकारों ने पाकिस्तान को 26/11 के मामले में कई सारे सबूत ऑलरेडी दे दिए हैं। अब ये हमजा अली अब्बासी ये कहता है कि सलमान खान, नसीरुद्दीन शाह, ओमपुरी, ये इतने अच्छे कलाकार हैं जो दोनों देशों के बीच एक शांति का माहौल बनाने की कोशिश करते हैं, प्रेम का संदेश देते हैं। ये जो भी कलाकार हैं, ये इंडियन गवर्नमेंट के सामने डट कर खड़े हैं और हर रोज इंडियन गवर्नमेंट को मुंह तोड़ जवाब देते हैं। इस हमजा अली अब्बासी का ये कहना है कि पूरी दुनिया ने शाइनिंग इंडिया का चेहरा देख लिया है कि वो कितना घिनौना है, जबकि हम दोनों देशों के बीच, भारत और पाकिस्तान के बीच जब भी हालात खराब होते हैं, उसके बाद भी हम भारतीय मेहमानों को पाकिस्तान में बहुत ज्यादा इज्जत देते हैं, उन्हें मान सम्मान देते हैं, जबकि पाकिस्तानियों के साथ भारत में ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता है। इस हमजा अली अब्बासी ने ये भी बात कही थी कि जिस तरह से कांग्रेस के सभी लीडर्स आतंकी
आतंकी नरेंद्र मोदी से जिस तरह से सर्जिकल स्ट्राइक का सबूत मांग रहे हैं वो बहुत अच्छा काम कर रहे हैं और एक ना एक दिन सभी भारतीयों को नरेंद्र मोदी की जो सच्चाई है वो सामने जरूर दिख जाएगी। इसने एक और ट्वीट किया था जिसमें इसने ये लिखा था कि बॉलीवुड की जो फिल्में हैं पीके, बजरंगी भाईजान और हैदर, इसमें पाकिस्तान को बहुत अच्छा दिखाया गया है और हम सभी पाकिस्तानी आवाम बॉलीवुड के इस कदम से बहुत ज्यादा खुश हैं। जबकि फैंटम जैसी फिल्में बनाकर भारत क्या साबित करना चाहता है कि वो अमेरिका और इजराइल जैसा देश है और पाकिस्तान को वो सीरिया और इराक दिखाने की कोशिश करता है। अगर हम भी भारत के खिलाफ फिल्में बनाएं और इसमें ये दिखाएं कि किस तरह से भारत सरकार और ये लोग बलूचिस्तान में किस तरह से नरसंहार कर रहे हैं, आतंकवाद की घटनाएं दे रहे हैं, अगर हम ये दिखाएं तो फिर भारत का क्या हाल होगा। अब आप खुद ही सोच लीजिए कि ये जो पाकिस्तानी कलाकार है हमजा अली अब्बासी, ये कलाकार कम और आतंकवाद का समर्थक ज्यादा लगता है। यहाँ तक कि कई पाकिस्तानियों ने भी इसका विरोध कई बार किया है, आप न्यूज उठाकर देख सकते हैं। लेकिन इसमें इसकी कोई गलती नहीं है, गलती है हमारे बॉलीवुड की। जिस तरह से ये लोग पीके मूवी में भारत का गलत चेहरा दिखाते हैं और भारत को ये दिखाते हैं कि भारत के लोग शांति प्रिय नहीं है, जबकि पाकिस्तान के लोग शांति प्रिय हैं। और जिस तरह से पीके मूवी में भगवान शंकर को गलत तरीके से दिखाया गया, हिंदुइज्म को गलत तरीके से दिखाया गया, ये बेहद शर्मनाक बात है। और कई बार तो हम भी मनोरंजन के चक्कर में इन चीजों को इग्नोर कर देते हैं। और बजरंगी भाईजान में किस तरह से दिखाया गया है कि एक पाकिस्तानी लड़की भटकते हुए गलती से बॉर्डर क्रॉस करके इंडिया चली आती है, तो इंडिया में उसके साथ कितना गलत बर्ताव किया जाता है। इंडिया के लोग उसका साथ नहीं देते, वो चाहते हैं कि ये लड़की उनके करीब ना रहे, ये लड़की यहाँ से दूर चली जाए। तब बजरंगी भाईजान यानी सलमान खान उसे छोड़ने के लिए पाकिस्तान जाते हैं और पाकिस्तान में सलमान खान को जो इज्जत मिलती है, जो मान सम्मान मिलता है, वैसा मान सम्मान इंडिया में नहीं मिलता है। तो इसमें भले ही दिखाया गया है कि दो देशों के बीच प्रेम है, लेकिन यहाँ पर प्रेम की कोई बात नहीं थी। इसमें सीधे सीधे तौर पर इंडिया की इमेज को खराब करने का काम दिखाया गया था और पाकिस्तान की अच्छी इमेज को दिखाने की कोशिश की गई थी। देखिए, कोशिश की भी न की जाए, क्योंकि इन फिल्मों की और वेब सीरीज की जो भी फंडिंग होती है वो दुबई और पाकिस्तान के रास्ते से होती है। तो वो लोग जो पैसे देंगे, जिस काम के लिए पैसे देंगे, हमारा बॉलीवुड तो वही काम करने वाला है ना। देखिए, मैं कई बार अपने वीडियोस में बोल चुका हूं कि दीपिका पादुकोण ने 5 करोड़ रुपए लेकर जेएनयू में टुकड़े टुकड़े गैंग के साथ खड़े होने का काम किया था और पाकिस्तान को सपोर्ट करने का काम किया था। ये बात मैं मेरे मन से नहीं बोल रहा हूं, ये बात बोली थी एक्स रॉ ऑफिसर एनके सूद जी ने। तो मेरी बातों पर यकीन मत करो, लेकिन उस ऑफिसर की बात पर तो यकीन कर ही सकते हो ना। अब देखिए, जया बच्चन तो ये बोल देती हैं कि कई लोग ऐसे कलाकार हैं जो जिस थाली में खाते हैं उसी में छेद करते हैं, लेकिन अब जया बच्चन इस मामले में क्या कहेंगी? उनकी बहू तो एक ऐसे इंसान के साथ, एक ऐसे कलाकार के साथ खड़ी है जो हर रोज भारत विरोधी बयान देता है और आतंकी हाफिज सईद को आतंकवादी मानता ही नहीं है। तो इसके बारे में जया बच्चन क्या कहेंगी? वो थाली में छेद बोलेंगी या ये बोलेंगी कि ऐश्वर्या राय ने पूरी की पूरी थाली ही फाड़ दी है? देखिए, हमारे बॉलीवुड के जो कलाकार हैं, आप हमेशा देखोगे कि ये लोग पाकिस्तानी कलाकारों को काम करने का मौका देते हैं, हमेशा उनके साथ खड़े होते हैं। लेकिन जब जब देश की बात आती है, पाकिस्तान के जो कलाकार हैं, जो भी गीतकार हैं, गायक हैं, वो सभी के सभी अपने देश पाकिस्तान के साथ हमेशा खड़े नजर आते हैं। जबकि बॉलीवुड वालों के साथ ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि बॉलीवुड तो पूरा का पूरा गद्दारों से ही भरा है, देशद्रोहियों से ही भरा है। किस किस तरह के गलत काम बॉलीवुड में हो रहे हैं वो आज हम बहुत आसानी से आज देख सकते हैं। आपने ये भी देखा होगा कि किस तरह से इतने अच्छे सिंगर सोनू निगम, अरिजीत सिंह, अभिजीत भट्टाचार्य, इनको इग्नोर करके, इनको साइडलाइन करके इनको काम नहीं दिया जाता है। जबकि पाकिस्तानी जो गायक है, राहत फतेह अली खान, आतिफ असलम, अली जफर, इन सभी को इंडिया में मान सम्मान दिया जाता है, बॉलीवुड में बहुत सारे पैसे दिए जाते हैं, इन्हें मौका दिया जाता है ताकि ये अपने टैलेंट को पाकिस्तान से उठाकर इंडिया की ऑडियंस को परोस सके और जो इनकी इमेज है वो दिखा सके कि पाकिस्तान के जो कलाकार हैं वो बहुत अच्छे कलाकार हैं। जबकि हमारे देश में सोनू निगम को आप सुन सकते हैं, अरिजीत सिंह को आप सुन सकते हैं कि ये लोग कितना अच्छा गाना गाते हैं, जबकि इन्हें मौका बिल्कुल भी नहीं दिया जा रहा है। अरिजीत सिंह को तो कुछ गाने मिल रहे हैं, लेकिन सोनू निगम को एकदम से ही साइड लाइन कर दिया गया है। जब उन्होंने एक बयान दिया था वो लाउड स्पीकर को लेकर, तब से उन्हें एकदम ही नजरअंदाज कर दिया गया बॉलीवुड में। देखिए, हमारे देश के बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो सिर्फ पैसे के लिए और अपना आत्मसम्मान बेचकर
पाकिस्तान और चाइना के साथ जाकर खड़े हो जाते हैं। अभी कुछ दिन पहले एक पत्रकार था जो इंडिया की सभी जानकारी को चाइना की तरफ भेज रहा था, उसे गिरफ्तार करके जेल में डाल दिया गया है। तो ये वो दौर नहीं है कि आप देश के साथ धोखा करोगे और गद्दारी करोगे और आसानी से बच निकलोगे। अब की गवर्नमेंट कुछ और है, वो जो कहती है वो करके दिखा देती है। देखिए, पाकिस्तान का जो पीएम था नवाज शरीफ, उसने एक बार एक बात कही थी साल 2013 में कि इंडिया के जो पीएम है डॉक्टर मनमोहन सिंह, ये देहाती औरत है। देहाती औरत वाला बयान नवाज शरीफ ने क्यों दिया था, उसके पीछे ऐसी वजह है कि जब गांव देहात में दो औरतों के बीच में झगड़ा होता है तो उसका जो सुलझाने की कोशिश होती है, ये दोनों औरतें उस तीसरे औरत के पास जाती हैं कि ये झगड़े को सुलझा सके। तो इस नवाज शरीफ का ये कहना था कि जब भी इंडिया और पाकिस्तान के बीच में कोई झगड़ा होता है, कॉन्फ्लिक्ट होती है, तो इंडिया हमेशा मुंह उठाकर अमेरिका के पास पहुंच जाता है मदद मांगने के लिए। ये जब बात भारत में पहुंची, मीडिया में आई, हमारे कई सारे मीडिया वाले वहां पर थे, लेकिन किसी भी मीडिया वाले ने नवाज शरीफ का इस बात को लेकर विरोध नहीं किया, जो अपने आप में बहुत शर्म की बात है। लेकिन जब ये बात नरेंद्र मोदी जी तक पहुंची तो इन्होंने नवाज शरीफ को सीधे सीधे तौर पर यह कह दिया कि नवाज शरीफ, तुम्हारी कोई औकात नहीं है कि तुम हमारे पीएम डॉक्टर मनमोहन सिंह के ऊपर कोई भी टीका टिप्पणी करो। हमारे बीच जो भी राजनीतिक मतभेद होते हैं, जो भी मामला होता है, वो हमारे अपने भारत के बीच में होता है, उसे हम अपने तरीके से सुलझा सकते हैं। लेकिन नवाज शरीफ और पाकिस्तान की कोई औकात नहीं है कि वो इंडिया के आंतरिक मामले में किसी भी तरह की कोई दखलंदाजी करे और 130 करोड़ भारतीयों के आत्मसम्मान के ऊपर कोई चोट करने की कोशिश करे। तो मनमोहन सिंह जी के ऊपर जब इतना बड़ा बयान दिया गया तब उन्हीं की पार्टी के लोगों ने एक बात नहीं कही, लेकिन उस वक्त भी नरेंद्र मोदी जी ने चुनाव की रैलियां हो रही थी, उस वक्त भी सरदार मनमोहन सिंह जी का साथ दिया था। तो ये अपने आप में बेहद गर्व की बात है। हिंदुस्तान में मेरे प्रधानमंत्री से हम लड़ेंगे, नीतियों के लिए झगड़ा करेंगे, लेकिन ये 125 करोड़ के देश के प्रधानमंत्री हैं नवाज शरीफ, ये आपकी कौन सी औकात है? आप मेरे देश के प्रधानमंत्री को देहाती औरत कह के संबोधन करते हो और ये कहते हो कि हिंदुस्तान के प्रधानमंत्री तो देहाती औरत जैसे हैं। वो ओबामा के पास जाकर के मेरे खिलाफ शिकायत करते हैं। मैं जानता नहीं वो कौन पत्रकार थे, लेकिन मेरे देश के जो पत्रकार नवाज शरीफ के सामने बैठ करके उसकी मिठाई खा रहे थे और नवाज शरीफ मेरे देश के प्रधानमंत्री को भला बुरा कह रहे थे, गालियां दे रहे थे, देहाती औरत कह रहे थे, और हिंदुस्तान के उस पत्रकार से मेरी अपेक्षा थी, इस देश की अपेक्षा थी कि वो नवाज शरीफ की उस मिठाई को ठोकर मार के चल देते। और देखिए, ये बात हम सभी भारतीयों के बीच में होनी चाहिए कि हमारे बीच जो भी राजनीतिक मतभेद हो, चाहे जो भी हो, किसी भी तरह की हो, किसी भी स्तर पर हो, लेकिन जब भी कोई बाहरी देश अगर हमारे ऊपर किसी भी तरह की कोई उंगली उठाता है या गलत बातें करता है तो हमें उसका जवाब मुंह तोड़ देना चाहिए और हमेशा देना चाहिए। अब सवाल ये है कि ये जो तस्वीरें वायरल हो रही है, आने वाले दिनों में ये सोशल मीडिया से होकर रिपब्लिक भारत पर जरूर आएगी और इसको लेकर डिबेट जरूर होगा। आप इस बात को नोट कर लीजिए। जब ये डिबेट होगी, तब जब ये बात जया बच्चन तक पहुंचेगी, तब जया बच्चन क्या कहती हैं और ऐश्वर्या राय बच्चन और मनीष मल्होत्रा इस तस्वीर के बारे में क्या जवाब देते हैं, ये भी जरा देखने वाला होगा। और मुझे तो ऐसा लगता है कि ऐश्वर्या राय बच्चन और मनीष मल्होत्रा को इस पर कोई न कोई जवाब देना चाहिए कि उन्होंने पाकिस्तानी कलाकारों को अपने शो में क्यों इनवाइट किया था, किस वजह से इनवाइट किया था, जबकि ये जो हमजा अली अब्बासी है ये हमेशा इंडिया विरोधी बयान देते हुए नजर आ ही जाता है। तो दोस्तों, इस वीडियो को लेकर आप सभी की क्या राय है, कमेंट करके जरूर बताएं। तब तक देखते रहिए आपकी बात मुकेश के साथ। धन्यवाद।